चंद्रयान 3 को लॉन्चिंग को देखकर चंद्रयान 2 की वो यादें ताज़ा हो गईं जो बरसों से हमारे दिलों में बसी हुई हैं। इसरो ने बेंगलोर स्थित टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, जो उनका ट्रैकिंग सेंटर है, वहां से चंद्रयान 3 के बटन को दबा दिया है और एक बार फिर चंद्रयान 3 अर्थ बाउंड से 71,000 किलोमीटर दूर धरती के ऑर्बिट में पहुंच गया। दोस्तों, इस वक्त जिस तरीके से चंद्रयान 3 जा रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि हमारा ये मिशन 100% सफल होगा। पर इस सफलता के बीच एक ऐसा चेहरा है जिससे लोग देखना चाह रहे थे कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में भी मौजूद हो, और जब चंद्रयान 3 सफल हो जाए तो जरूर उन्हें इसरो हेडक्वार्टर में बुलाया जाए और पूरे भारतवर्ष को टेलीविजन में ब्रॉडकास्ट करते हुए इन शख्स को दिखाया जाए। हम बात कर रहे हैं K7 की, इसरो के पूर्व चीफ। तो आपको याद ही होंगे 2019 का वो सीन जब विक्रम लैंडर से संपर्क टूटा था और किस तरीके से फूट फूट कर रोए थे इसरो चीफ K7। इतनी बड़ी एजेंसी इसरो के चीफ K7 किस तरीके से मोदी जी के कंधे पर अपना सर रखकर रो रहे थे, वो अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे थे। इससे साफ दिखता है कि हमारे देश के वैज्ञानिक अपने प्रोजेक्ट्स के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। खासकर K7 के नाम पर तो ऐसा ही लगता था आज चंद्रयान 3, जो उस वक्त K7 के टाइम पर चंद्रयान 2 के रूप में फेल हुआ था, वो अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, इस बीच हम आपको बताना चाहते हैं वो कहानी, एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी इस बेहतरीन शख्स K7 जी की, जिसे सुनकर आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आ जाएगी। आपको जीने के लिए नया रास्ता मिलेगा। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि K7 के पिता और वो खुद आम बेचते थे, कैसे एक आम बेचने वाले का बेटा इसरो के चीफ पद से होते हुए रिटायर हो गया। देश को चांद पर पहुंचने की राह दिखाने वाले इसरो चीफ डॉक्टर K7 एक बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। एक गरीब परिवार से निकलकर न केवल अपना नाम बल्कि देश का नाम रोशन करने वाले इस व्यक्ति की कहानी काफी प्रेरणादायक है। आइए जानते हैं कि किस उतार चढ़ाव के बीच उन्होंने अपने जीवन में यह मुकाम हासिल किया। डॉक्टर K7 का जन्म तमिलनाडु में 14 अप्रैल 1957 को एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन बेहद गरीबी में गुजारा था। उनके भाई और 2 बहन गरीबी की वजह से पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे, लेकिन स्क्विन बचपन से ही पढ़ाई करने में काफी तेज थे। लेकिन आर्थिक तंगी के चलते उन्हें भी पढ़ाई पूरी करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी गांव के एक साधारण स्कूल से हुई है, इसलिए उन्होंने अपनी फीस खुद जुटाने का निर्णय लिया। 7 अपने पिता के साथ आम के बाग में काम किया करते थे। वो याद करते हुए बताते हैं कि जब मैं घर पर होता था तो मेरे पिता मजदूरों को नहीं बुलाते थे, वो मुझसे ही काम कराते थे। कॉलेज के दिनों में भी जब वो अपने गांव में होते तो पिता के साथ खेतों में मदद किया करते थे। यहीं से आम ले जाकर वो पास के बाजार में बेच दिया करते थे। इस तरह उनकी फीस का इंतजाम हुआ करता था। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद K7 ने साल 1980 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद उन्होंने SC बेंगलोर से इसी विषय में ME की डिग्री हासिल की और फिर बाद में IIT मुंबई से 2006 में PhD पूरी की। बता दें कि अपने परिवार में ग्रेजुएशन करने वाले वो पहले व्यक्ति हैं। एक इंटरव्यू में शिवन कहते हैं कि जब वो कॉलेज में थे तो अपने पिता की खेती में मदद करते थे। इस वजह से उनके पिता ने घर के पास के ही एक कॉलेज में उनका दाखिला करा दिया था। फिर जब उन्होंने BSc 100% अंकों से पास की, तब जाकर उनके पिता ने पढ़ाई के प्रति अपना विचार बदला। K7 के अनुसार बचपन में उनके पास पहनने के लिए जूते चप्पल नहीं थे, यहाँ तक कि कॉलेज तक भी उन्होंने धोती ही पहनी है। बता दें कि K7 1982 में इसरो के PSLV प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। सालों साल के संघर्ष और कठिन परिश्रम के बाद साल 2018 में K7 इसरो के चेयरमैन बने। ये पद संभालने के पहले वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर रह चुके थे। इस क्षेत्र में उनके योगदान के चलते उन्हें रॉकेट मैन भी कहा जाता है। उनके लेख भी कई जर्नल्स में प्रकाशित किए जा चुके हैं और अपने काम के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। कैलाश वाविदुसीवन ने भारत को उन देशों के बीच लाकर खड़ा किया जो स्पेस रेस में सबसे आगे थे। यही भारत के पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विक्रम लैंडर को चांद की डार्क साइड पर उतारने का सपना देखा था। आज तक चांद की डार्क साइड पर चीन के अलावा कोई देश अपना लैंडर नहीं उतार पाया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।